आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। टॉपिक है करेंसी एक्सचेंज रेट या मुद्रा विनिमय दर। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इकोनॉमी का तो इस टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि करेंसी एक्सचेंज रेट या मुद्रा विनिमय दर होता क्या है। तो कोई भी करेंसी है, जैसे मान लीजिए इंडियन रूपी है। अब इंडियन रूपी है, एक इंडियन रूपी के बदले में कितना डॉलर मिल सकता है, या अगर हम डॉलर से कंपेयर करें तो एक डॉलर लेने के लिए हमें कितना इंडियन रूपी देना होगा। इसी को मुद्रा विनिमय दर या करेंसी एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी हमें एक डॉलर लेना है तो उसके लिए मान लीजिए 50 रुपया दिया जाता है, तो ये बोला जाएगा कि मुद्रा विनिमय दर $1 = 50 रुपये। तो सिंपल टर्म में अगर इसको वन लाइन में बोलें कि करेंसी एक्सचेंज रेट होता क्या है, तो इट इज प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। इसी को हम लोग करेंसी एक्सचेंज रेट या मुद्रा विनिमय दर बोलते हैं। मतलब एक मुद्रा का मूल्य जो है दूसरे मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष में कितना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि अभी $1 = अगर 50 रुपये है, तो इसी को एक्सचेंज रेट बोलते हैं। मतलब $1 लेने के लिए अब आपको 50 रुपये देना होगा। मतलब $1 की वैल्यू क्या है, 50 रुपये। यही मुद्रा विनिमय दर। अब मुद्रा विनिमय दर जो होता है वो 3 तरह से डिसाइड होता है। पहला होता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, या इसको पेग्ड एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है, या हिंदी में बोलते हैं अस्थाई विनिमय दर। ये अस्थाई विनिमय दर जो होता है ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। अब ये फिक्स कौन करता है, इसको किसी देश का जो सेंट्रल बैंक है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फिक्स कर देती है, और ये उसी पे बना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का केस लें तो इंडिया के केस में आरबीआई। अब मान लीजिए कि आरबीआई ने फिक्स कर दिया है कि $1 = 60 रुपये, तो ये $1 अब 60 रुपये ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये फिक्स एक्सचेंज रेट होता है। हालांकि इंडिया में ये है नहीं, बट मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में या अस्थाई विनिमय दर में क्या होता है, इसमें इंडियन रूपी जो है इसकी फॉरेन करेंसी के टर्म में वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है। और इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है, तो आरबीआई ये काम करती है। दूसरा जो एक्सचेंज रेट का सिस्टम है वह है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब होता है ये अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब कि ये चेंज होता रहता है। अब ये चेंज कैसे होता है, ये चेंज होता है मार्केट के हिसाब से। मतलब मार्केट में उस करेंसी का डिमांड और सप्लाई कितना है, इसके हिसाब से ये मुद्रा दर या मुद्रा विनिमय दर चेंज होता रहता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मार्केट में डॉलर इसका डिमांड ज्यादा है और इसकी सप्लाई कम, डॉलर की डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम, तो क्या होगा, डॉलर महंगा हो जाएगा। डॉलर महंगा हो जाएगा कैसे समझिए। जैसे मान लीजिए पहले अगर $1 = 50 रुपये था, लेकिन अब मान लेते हैं कि ये वाला केस हो गया। ये पहले वाला केस है कि $1 = 50 रुपये, बट हमने मान लिया कि ये वाला केस हो गया कि डॉलर का डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो ऑब्वियस सी बात है किसी चीज का डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो वो महंगा हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डॉलर जो है ये महंगा हो गया। डॉलर महंगा हो गया का मतलब क्या हुआ कि जो पहले $1 50 रुपये था, अब वो $1 कितना रुपये हो जाएगा, $1 मान लेते हैं 60 रुपये हो जाएगा। मतलब $1 के लिए पहले हमें 50 रुपया देना पड़ता था, तो अब $1 के लिए 60 रुपये देना पड़ा। और ये चेंज क्यों हुआ, ये चेंज डिमांड सप्लाई की वजह से हुआ। मार्केट में डॉलर के डिमांड सप्लाई की वजह से हुआ कि डॉलर की डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम था, डॉलर महंगा हुआ। अब डॉलर महंगा हुआ मतलब क्या हुआ कि रुपया जो है हमारा ये कमजोर हो गया है या वीक हो गया है। रुपया कैसे वीक हो गया, पहले $1 के लिए 50 रुपया देना पड़ता था, अब $1 के लिए 60 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब कि डॉलर मजबूत हो गया है, रुपया वीक हो गया है। इसी का जस्ट उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे हो सकता है, मान लीजिए डॉलर है, डॉलर की सप्लाई ज्यादा है बट डिमांड कम है। ये केस भी तो हो सकता है कि डॉलर की सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो। तो अगर डॉलर की सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो यहाँ पे क्या होगा, डॉलर सस्ता हो जाएगा। डॉलर सस्ता होने का मतलब क्या होगा कि अगर पहले $1 50 रुपये रहा होगा, पहले मान लीजिए ये केस रहा होगा, लेकिन जब डॉलर सस्ता हुआ
इसका मतलब क्या हुआ कि $1.50 रहा होगा तो डॉलर सस्ता हो गया, मतलब क्या हुआ, $1 अब कितने में हो जाएगा, 40 रुपए में हो जाएगा। तो डॉलर सस्ता का मतलब क्या हुआ कि अब रुपया जो है वो मजबूत हो गया। ये ऐसे काम करता है जो फ्लोटिंग होता है या फ्लेक्सिबल होता है। मतलब सिंपल सा समझिए, ये मार्केट में किसी करेंसी के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसका एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि पहले डॉलर एक डॉलर 50 रुपए में मिल रहा था, ये एक्सचेंज रेट पहले यही था। लेकिन केस क्या हुआ, एक केस ये हो गया है, पहला केस हमने ये लिया है और दूसरा केस हमने ये लिया है। पहला केस मतलब कि डॉलर की सप्लाई ज्यादा है बट डिमांड कम, तो डॉलर की सप्लाई ज्यादा डिमांड कम मतलब कि डॉलर महंगा, डॉलर महंगा मतलब कि रुपया कमजोर। तो $1 जो पहले 50 रुपये था $1 60 रुपये हो जाएगा। दूसरे केस में मान लीजिए डॉलर की सप्लाई ज्यादा है बट डिमांड कम है। अब डॉलर की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम, मतलब डॉलर सस्ता होगा, डॉलर सस्ता मतलब रुपया मजबूत हो गया। रुपया मजबूत हुआ मतलब क्या हुआ, पहले $1 50 रुपये का था तो अब $1 के लिए 40 रुपये देना पड़ रहा है। थर्ड वाला जो अभी चल रहा है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यही चलता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग, या इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है, या प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर बोलते हैं इसको। अब ये क्या होता है समझिए, इसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब फिक्स्ड का भी और फ्लोटिंग का कॉम्बिनेशन। देखिए शुरू में इसमें क्या होता है, शुरू में इसमें मार्केट के हिसाब से चलता है, जैसे ये वाला फ्लोटिंग के हिसाब से चलता है कि डॉलर और रुपया या किसी भी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि जितना डिमांड सप्लाई होगा उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट होता रहेगा। बट इसमें एक कंडीशन ये होती है कि मान लेते हैं कि कोई कंट्री है, वहां पे कोई क्राइसिस आ जाए या कोई ऐसी नीड पड़ जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक को इंटरवीन करना पड़े, हस्तक्षेप करना पड़े कि नहीं अब ये मार्केट के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा, इसको अब सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी। तो इसमें इनिशियली क्या होता है, मार्केट के हिसाब से डिसाइड होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग में। बट क्या होता है अगर कोई ऐसा संकट आ जाए कि जिससे केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करना पड़े या सेंट्रल बैंक को इंटरवीन करना पड़े, तो वो इंटरवीन करके डॉलर का और या रुपये का फिक्स कर देती है एक्सचेंज रेट। जैसे इंडिया के केस में आरबीआई होगी तो आरबीआई फिक्स कर देगी कि $1 इतना होगा। तो ये 3 तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।